यही कोई व्यक्ति कामनाओं के निरंतर पूर्ति के द्वारा कामनाओं के अंत का स्वप्न देखता हो तो वो केवल स्वप्न ही होगा, वो सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए पदार्थ मिले हैं, उन संपूर्ण पदार्थों का उपभोक्ता न मैं हो सकता हूं ना आप हो सकते हैं। और यदि उनको प्राप्त करके उनका संपूर्ण उपभोग करने का व्यक्ति प्रयत्न करे तो उसकी ऊर्जा का विनाश होगा और काल आ जाएगा, वस्तुएं पड़ी रह जाएंगी, व्यक्ति संसार से चला जाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता बारंबार रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा गीता का अर्थ बताइए। रामकृष्ण मिशन में बात मैंने संक्षेप में कही थी, तो रामकृष्ण देव ने कहा गीता समझना हो तो गीता मैं नहीं समझा सकूंगा, आपको नरेंद्र के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हो। मुझे तो बाल पोथी आती, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं गीता तुम्हें कैसे पढ़ाऊं, संस्कृत नहीं आती। उसने कहा महाराज नरेंद्र आपके शिष्य है ना, विवेकानंद आपके शिष्य है ना, लेकिन मेरी श्रद्धा आपके प्रति अधिक है, इसलिए मैं तो आपसे गीता पढ़ना चाहता हूं। रामकृष्ण देव ने कहा तब तो बड़ी कठिन बात, तो मैं देखता हूं मैं क्या तुम्हें गीता पढ़ा सकता हूं। आंखें बंद की, काली मां का ध्यान किया और जोर जोर से कहने लगे तू गीता गीता बोल। वो जल्दी जल्दी गीता 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 बोलता गया। बोला जरा जब तुम गीता गीता बोलते हो तो जल्दी जल्दी बोलने के बाद क्या निकलता है वो बताओ। उसने कहा हमारा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो तागी 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 निकलता है। रामकृष्ण देव ने कहा बस गीता का इतना ही अर्थ है, गीता का पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में चलते चलते धीरे धीरे त्याग के मार्ग पर चले। उपनिषद ने कहा त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु। हम सब लोग जितने विराजमान हैं, जहां जहां भी जीव हैं, वो सब परमात्मा के अंश होने के कारण अमृत के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कि चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावश परे गोसाई कि बंधे कीर मरकट की नाई। ये जीव कीर और मरकट की तरह से अपने आप ही तो बन गया है, नहीं तो इसी किसी ने बांधा तो था ही नहीं। जैसे तोता बनता है, जैसे बंदर फंस जाता है, वैसे जीव अपने ही आप अपनी ही चाशनियों में अपने को जकड़ करके और उसमें सदा सदा के लिए बांध लेता है। रामकृष्ण देव ने कहा ये दो अक्षर जिसमें त्यागी आता है, ये पूरा भारतीय संस्कृति की मूल में समाया और वो अमृतत्व है। उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए गीता स्वयं भी गीता अमृत, गीता को अमृत कहा गया। दुग्धम गीतामृतम महत, महात में कहा गया कि गीता ये अमृत है।